बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफराज सुमरो हियर, लेक्चरर गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज नवदरो। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, उसकी मेजर ब्रांचेस क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन ब्रांचेस, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ साइटोलॉजी? Cytology. Cytology is the branch of biology, that deals with the study of structure and composition of cell. साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of structure and composition of cell। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ें, उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ें, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाट इज सेल? सेल क्या है? यू ऑल नो दैट सेल इज basic structural and functional unit of life। Cell is structural, basic structural and functional unit of life। लाइफ में जो उसका बेस है, जो उसकी बेसिक है, जो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो फंक्शनल यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो सेल है। इस सेल की स्ट्रक्चर, सेल की कंपोजिशन की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure, on the basis of size, on the basis of shape। सेल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक सेल वो है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल वो है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम कहते हैं। एक सेल जो है जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट वो सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल हो, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह सब हों, लेकिन उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस ना हो, उसमें डेफिनेट न्यूक्लियस ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। और दूसरा है यूकैरियोट। यूकैरियोट वो सेल जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस हो। यूकैरियोटिक सेल हम उसे कहते हैं जिसमें डेफिनेट न्यूक्लियस हो, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर पेयर्ड फॉर्म में हो, क्रोमोसोम्स भी हों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मटेरियल हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हो, तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो सेल के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सेल प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, सेल यूकैरियोटिक भी होते हैं। प्लांट सेल के अलग स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल के अलग स्ट्रक्चर है। सेल के मुख्तलिफ शेप्स भी होते हैं। ऐसा ना है कि सेल जो हैं वो राउंड शेप होते हैं या क्यूबाइड शेप होते हैं या इरेगुलर शेप। मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। आपको काफ़ी जो सेल्स मिलेंगे वो, आप अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो हमें इस तरह के सेल्स मिलते हैं। प्लांट सेल में उसमें सेल वाल भी होती है, इस तरह स्ट्रक्चर होती है।
एनिमल सेल, मोस्ट ऑफ एनिमल सेल इस तरह होते हैं। एनिमल सेल इसके अलावा भी होते हैं। सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स, ह्यूमन बॉडी में ही 200 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। आपको सेल इरेगुलर शेप में भी मिलेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर के भी सेल होंगे। आपको सेल्स जो हैं वो डिस्क शेप में भी मिलेंगे, जैसे आरबीसीज हैं। आरबीसीज क्या होते हैं? डिस्क शेप होते हैं। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? वो इरेगुलर शेप होते हैं। प्लांट सेल आप अगर देखेंगे, मोस्ट ऑफ प्लांट सेल क्या होते हैं? उसकी स्ट्रक्चर इस तरह होती है। आप अगर एनिमल सेल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सेल्स वो हैं इस तरह होते हैं। तो सेल के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, सेल की मुख्तलिफ साइजेज़ होती हैं, सेल मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। अगर हम सेल की डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सेल में काफ़ी सेल्स ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, कुछ यूकैरियोटिक हैं। इस बुनियाद पे, सेल की इस बुनियाद पे हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के किंगडम बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम हैं, उसमें हम पहले क्या करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल हैं हम उनको अलग करते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल हैं उनको हम अलग करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो एक किंगडम हो जाएगा, वो हो जाएगा बैक्टीरिया का, जो व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन है। लेकिन अभी जो क्लासिफिकेशन 1990 में जो क्लासिफिकेशन वोएस की आई है, तो उसने क्या किया है कि डोमेन सिस्टम बताया है। पहले जो सिस्टम था वो था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में एक किंगडम चला गया, फिर यूकैरियोटिक में 4 किंगडम आ गए। लेकिन अभी जो क्लासिफिकेशन है उसमें डोमेन सिस्टम है, 3 जो हैं डोमेन्स हैं। उसमें आर्कीबैक्टीरिया का है, फिर यूकेरिया में 4 किंगडम आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये मॉडिफाई होती रहती है। पहले क्लासिफिकेशन कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, अभी जो है कुछ और है। तो हम यहाँ सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं सेल की स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल की साइज़, सेल की टाइप। इस हवाले से सेल जो है वो मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। अभी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो लॉन्गेस्ट सेल है वो हम कहते हैं नर्व सेल को। वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो कुछ सेल ऐसे हैं उनकी साइज़ कम है, कुछ सेल ऐसे हैं जिनकी साइज़ ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी की जाए, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल की स्टडी की जाए, उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी की जाए, उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसमें सेल ना हो। हाँ, ये बात है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्यूलर, उसे हम कहते हैं सिंगल सेल्ड, उसे हम कहते हैं सिंगल सेल्ड। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? जिसमें ज़्यादा सेल्स हों, मेनी सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशन है। हम ये कहते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें एक सेल पाया जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड। और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये अलग सी एक डिबेट हो जाएगी, ये अलग सा एक चैप्टर है सेल का। इंशाल्लाह जब हम सेल चैप्टर पे आएंगे तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये थोड़ा लिटिल बिट इसलिए मैंने डिस्कस किया कि आपका थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए कि हम साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी करते हैं, उसमें हम सेल की टाइप्स पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, साइज़ पढ़ते हैं और शेप्स पढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस साइटोलॉजी। दूसरी जो ब्रांच है वो है टेक्सोनॉमी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आप अगर इसकी जो पिक लेना चाहें तो ले सकते हैं।
सेकंड ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब एक ही किस्म के नहीं हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी स्मॉल हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बड़े जियांट हैं। अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। एक माइकोप्लाज्म जो है वो एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हम बड़े किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम एलिफेंट की बात करते हैं, उसमें हम व्हेल की बात करते हैं। प्लांट्स में भी देखते हैं कि छोटे प्लांट्स हैं, हर प्लांट मतलब वेरिएशन ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, लार्जेस्ट। तो ये इस डाइवर्सिटी की वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये वन बाय वन याद नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक सिस्टम के तहत पढ़ते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसमें सिस्टम डेवलप करते हैं। तो उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को, उस क्लासिफिकेशन को मैं ये डेफिनेशन नहीं बता रहा, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ कि हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हों तो हम उनको क्लासीफाई करके एक सिस्टम के तहत पढ़ें। उस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो ये भी एक ब्रांच है, ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी। इट इज़ branch of biology that deals with the study of naming, classification, identification and description of living organisms on the basis of similarities and dissimilarities। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी, टैक्सिस नोमोस। अगर हम इनको लफ्ज़ को ब्रेक करेंगे, अगर इनको टर्म की सूरत में पढ़ेंगे तो ये दो टर्म हैं, टैक्सिस नोमोस, अरेंजमेंट, लॉ ऑफ अरेंजमेंट। ये क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग, नेम, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग, ये भी एक सिस्टम है। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर सेम ही हैं उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें डाइवर्सिफिकेशन है तो उनको हम अलग ग्रुप में रखेंगे। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर, उसके जो कैरेक्टर हैं, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं, उनके एतबार से उनको हम डिफरेंट जो है क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और इस टैक्सोनॉमी के, इस क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस हैं और कुछ यूनिट्स हैं। ये हम भी पढ़ेंगे। चैप्टर जो है उसमें टैक्सोनॉमी का एक चैप्टर ही है अपना सेलुलर के बाद, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके कंसेप्ट के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि टैक्सोनॉमी भी एक बेस पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि टैक्सोनॉमी अगर मैंने किसी का नेम रख लिया तो नहीं, वो उसमें एक बेस होता है। उसमें क्या होता है, बेसिस क्या है, उसमें बेस है होमोलॉगी, ये एक बेस है। फिर उसमें जो बेस है वो है जेनेटिक्स बेस है, इसमें बेस है साइटोलॉजी, और इसमें एक बेस है बायोकेमिस्ट्री। तो ये बेसिस हैं। सिमिलरिटीज़, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाए, ऑर्गन्स जो हैं उसमें सिमिलरिटीज़ हो। होमोलॉगी, जेनेटिक्स, जेनेटिक जो कि मेकअप है, जो जीनोम है, जो जीन मेकअप है वो सेम हो।
सेल की स्ट्रक्चर साइज सेम हो, बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो भी सेम पाए जाए हों, तो ये बेसिस हैं। अगर ये बेसिस उसमें आए तो हम उसको क्लासिफिकेशन को हम जो करते हैं कि भाई इसमें होमोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो हम उसको एक ग्रुप में रखते हैं। और उसके अलावा जो इसके यूनिट्स हैं, बड़े में बड़ा जो लार्जेस्ट यूनिट है दैट वन इज़ द किंगडम। टेक्सानॉमी का यूनिट है? किंगडम है। उसके बाद फाइलम। हम प्लांट्स में ज़्यादातर जो टर्म यूज़ करते हैं वो है डिवीजन, लेकिन जो क्लासिफिकेशन का टर्म है वो फाइलम ही है। उसके बाद आ जाता है क्लास, उसके बाद आ जाता है ऑर्डर, उसके बाद आ जाता है जीनस, और उसके बाद कहा जाता है स्पीशीज। दिस इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लार्जेस्ट यूनिट किंगडम है, स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज है। उसके बाद हम उसका जो कॉमन नेम है वो रखते हैं। तो टेक्सानॉमी के लिए क्या ज़रूरी है? टेक्सानॉमी के लिए ज़रूरी है बेसिस, और टेक्सानॉमी के लिए ज़रूरी है यूनिट्स। सो ये 2 ब्रांचेस थी, एक साइटोलॉजी और दूसरी टेक्सानॉमी। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम और भी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी, एक पढ़ी साइटोलॉजी और दूसरी पढ़ी टेक्सानॉमी। थैंक यू।